आरोपी उमर खालिद की जमानत अर्जी का फैसला रखा सुरक्षित। कोर्ट 14 मार्च को सुनाएगा फैसला। उमर खालिद की जमानत अर्जी पर फैसला। ईडीएमसी के सफाई कर्मचारी लंबे समय से हैं हड़ताल पर। कर्मचारियों की मांग है ठेकेदारी प्रथा को किया जाए खत्म। मांग पूरी नहीं हुई तो हड़ताल का बड़ा रूप देखने को मिलेगा। न्यू अशोकनगर में दबंगों की देखी गई दबंगई। घर के सामने वाले परिवार के साथ की हाथापाई। भैंस बांधने का करते थे विरोध। पुलिस ने किया मामला दर्ज। कलकदुमा कोर्ट में शुरू हुई फिजिकल हियरिंग। वकीलों ने किया फैसले का स्वागत। ऑनलाइन सुनवाई से वकीलों की होती थी दिक्कतें। डेंगू मच्छरों की ब्रीडिंग की रोकथाम के लिए दवाइयों का छिड़काव। पिछले 10 दिनों से पूरी तरह डीबीसी वर्कर कर रहे हड़ताल। मेयर ने कहा हड़ताल जल्द कराई जाएगी खत्म। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली दंगों के आरोपी जेल में बंद उमर खालिद की जमानत की अर्जी पर गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई हुई। खालिद के वकीलों ने कहा है कि अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ बोलने का मतलब ये नहीं होता कि अल्पसंख्यक सांप्रदायिक हैं। खालिद ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के मामले में जमानत की मांग की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत में वरिष्ठ एडवोकेट त्रिदीप पेस ने कहा है कि अभियोजन पक्ष ने कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों पर उनके मुवक्किल उमर खालिद की चुप्पी को अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन इन व्हाट्सएप ग्रुप पर उमर खालिद की कोई सक्रियता नहीं रही। ये पहला मौका है जब किसी की चुप्पी को उसके खिलाफ माना जा रहा है। बात करते हैं अगर उमर खालिद की, तो उस केस में जो अपने स्पेशल जज अपने अमिताभ रावत जी हैं, उन्होंने आज जो है उसकी आर्गुमेंट्स को फाइनल करके उसको ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। आने वाली 14 मार्च को जो है उनकी बेल के ऊपर जो आर्गुमेंट्स आज तक हुए हैं उसके ऑर्डर आने वाला है। तो उसमें उन्होंने जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे एसपीपी साहब, उन्होंने सारी उनकी व्हाट्सएप चैट उमर खालिद और साथ में जितने भी को एक्यूज थे, नदीम था, नताशा नरवाल थी, जानवी थी, तबरेज़ था, उन सबकी व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए ये कहा कि आईपीसी की धारा 120B के तहत चाहे आप अलग अलग जगह पर ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी जो प्लानिंग है वो सारी व्हाट्सएप के थ्रू चल रही थी। किस प्रकार से उस समय के चांदबाग के अंदर उसने अपना प्रोटेस्ट निकाला और उसके जो वो नारे हैं आज भी कितनी हमारे कानों में गूंज रहे हैं कि ऐसे लाठी उठाने से कुछ नहीं होगा, खून बहाना पड़ेगा खून। और उसके बाद ही अगले दिन दोपहर को 1 बजे हम सबको याद है कि सीबीआई के एक जो अधिकारी थे अंकित शर्मा की जो लाश है वो नाले में किस प्रकार से एक हाथ ऊपर करके मिली थी, हाथ की वजह से उनकी लाश को पहचाना गया था। हाँ देखिए, अगर वास्ट लेवल पे, मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो जो एक्यूज्ड वहाँ पे पकड़े गए हैं, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो तबरेज़ जो उस जगह पे थे भी नहीं, जो दंगा भड़काने में उनका रोल सीधा सीधा नहीं भी था, लेकिन को एक्यूज्ड होने के बाद भी, उनका चार्जशीट में नाम होने के बाद भी सारी की सारी लाइबिलिटी जो है वो सबकी जॉइंट बनती है। अगर आपका कोई भी उस एक्ट के बाद में रेपरकशंस होते हैं तो वो सबके ऊपर समान धाराएं लगा करके। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी पिछले लंबे समय से हड़ताल कर रहे हैं। दरअसल 14 फरवरी से कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए और बकाया भी समय पर दिया जाए। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि अब वेतन भी अपनी सही समय पर नहीं आता। ऐसे में हमारा घर चलाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई है और ना ही कोई अधिकारी या फिर नेता हमारी बात सुन रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में हड़ताल का एक बड़ा रूप भी देखने को मिल सकता है। मसले हमारे तनख्वाह के अलावा बहुत सारे हैं जो ये हल करना नहीं चाहते। हम आज ये कहते हैं कि हमें तनख्वाह की जरूरत ही नहीं है, आप दूसरे मूल मुद्दे जो हैं हमारे वो हल कर दीजिए। आप सभी कर्मचारियों को रेगुलर करिए, जो ये वादा करते हैं बार बार रेगुलर करने का वादा करते हैं। कंपल्सन ग्राउंड के उन लोगों को आप तुरंत उनको नियमित कर दीजिए। तो मूलभूत ऐसी समस्या हैं जो ये लोग नहीं कर पा रहे। वादे तो कर रहे हैं ये लोग, मगर ग्राउंड जीरो पर इनकी कोई रिपोर्ट नहीं है। इसीलिए हमारा ये जो ठेकेदार हटाओ प्रथा के तहत ये जो चल रहा है, हम इस आंदोलन को लेकर बैठे हुए हैं। कल भी हमारी गौतम गंभीर जी के साथ में बैठक हुई। हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति वहाँ मौजूद थे, सारे उच्च लेवल के हमारे साथी थे।
दोनों गौतम गंभीर जी भी बड़े गंभीर हो गए थे वो कि आप इतने दिन से बैठे हो और डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं सुन रहा। हमारे बच्चों की ट्यूशन फीसें पास नहीं होती। आज जो हमारा 25-30 साल से आदमी कच्चा पड़ा हुआ वो परमानेंट नहीं किया जाता। जब चुनाव आता तो एक चुनावी जुमला चलता है कि भाई हमने 1000 आदमी परमानेंट कर दिया, 2000 आदमी परमानेंट कर दिया, लेकिन सिर्फ दस्तावेजों में। हकीकत में ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं होता, 0 नील बटा नील होता है। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि हम इस धरने को 14 तारीख से हमने काम बंद हड़ताल करी थी और हम अपने पिछले 14 तारीख से आज तक कंटिन्यू हम रोड पे पड़े। तो क्या यहाँ के मेयर की ड्यूटी नहीं बनती? यहाँ के मेयर को पूछना नहीं चाहिए भाई आप लोग एक निगम मुख्यालय के सामने जब पड़े हुए हैं तो आपकी क्या मांग डिमांड है? जब एक सांसद हमारी सुन सकता है बैठ के, कल उनसे हमारी चर्चा थी तो हमारी बात हुई, लेकिन कमिश्नर को इतनी शर्म नहीं है। कमिश्नर यहाँ से जाते हुए निकल जाते, कभी उन्होंने ये नहीं पूछा भाई आपका दुख दर्द क्या है। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर में 10 से 15 दबंगों की दबंगई देखने को मिली, जिसमें उन दबंगों ने अपने घर के सामने वाले घर के लोगों के साथ हाथापाई की, गाली गलौज भी किया। दरअसल पूरा मामला, जिन दबंगों ने हमला किया उनका कहना था कि सामने वाले घर में रहने वाले लोग हमारे घर के सामने भैंस बांधते थे, जिससे हमें काफी दिक्कत होती थी, जिसके मना करने पर भी उन्होंने हमला कर दिया। जवाब में दबंगों ने भी हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। इसके पीछे हम तो घर पे खड़े थे और वो बबली दारू पी के आया तो मेरे से गालियों करने लगा। मैंने मना किया तो और सब दौड़ के आ गए 10-12 लोग। तो पहले से मैंने अपनी जान वाली सुरक्षा के लिए रिपोर्ट भी कर रखी थी पहले से, पूर्व प्रशासन सूचना दे रखी थी हमने पहले से जी। और अब जो उसी बात खुन्ना को लेके मुझे घर में घुस के मारा, मेरी गाड़ियां तोड़ दी। प्रशासन मिलने प्रयास किया लेकिन वहाँ सुनाई दुनाई नहीं हो रही है। कोरोना के कारण कई पाबंदियां लगाई गई थी ताकि कोरोना के मामले ज्यादा न बढ़ें। ऐसे में कोर्ट में भी ऑनलाइन हियरिंग के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना के केस कम होने लगे हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल या फिर कोरोना पाबंदियां हटा ली गई हैं और कोर्ट में फिर से फिजिकल हियरिंग होना शुरू हो चुकी है। वकीलों का कहना है कि माननीय हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया है वो बेहद ही अच्छा है। फिजिकल हियरिंग होनी बहुत ही जरूरी थी क्योंकि एविडेंस नहीं होने से नेटवर्क की दिक्कतें होती थी और वकीलों पर भी बेरोजगारी भी बढ़ रही थी। फिजिकल हियरिंग होने से वकीलों में खुशी का माहौल है और पेंडिंग पड़े केसों में भी सुनवाई जल्द हो सकेगी। फिजिकल हियरिंग का स्टेप जो है हाई कोर्ट ने जो लिया है वो बहुत अच्छा लिया है और जो पेंडेंसी ऑफ केसेस थे वो नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे थे क्योंकि एविडेंस के केसेस वहीं के जहाँ पर थे वहीं के वहीं स्टक हुए थे और फिजिकल कोर्ट खुलने से वो सब काम हो सकेगा। माहौल काफ़ी सकारात्मक है, लेकिन हम वकीलों को भी ध्यान रखना है कि कोर्टें ज़रूर खुली हैं लेकिन अपनी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह अभी भी उन्हीं सब चीज़ों का हमें पालन करना है। कोविड अभी पूरी तरीके से नहीं गया है और हमें सभी चीज़ों को देखते हुए आराम से अपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जिन केसेस में क्लाइंट्स की ज़रूरत है एविडेंस पे उनको सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को बुलाएं जिनकी ज़रूरत है कोर्ट में। तो काफ़ी टाइम बाद पिछले 1.5-2 साल से यहाँ पे मतलब फिजिकल हियरिंग नहीं चल रही थी, जिससे एडवोकेट्स बिरादरी बहुत परेशान थी। हमारे कई भाई एडवोकेट भाई तो यहाँ से कोर्ट छोड़ के भी जा चुके थे क्योंकि फिजिकल हियरिंग की वजह से वकील भाइयों को काम आता था। कोर्ट लॉकडाउन में कोर्ट बंद रही, सब ऑनलाइन चला। यहाँ पे कई हमारे वकील भाइयों ऑनलाइन भी काम नहीं कर पा रहे थे, क्लाइंट आता नहीं था, क्लाइंट और केसेस आ नहीं रहे थे, इस वजह से बड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने, हमारे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने फिजिकल हियरिंग 2 तारीख से खोल दी थी। कोविड के केसेस जो हैं वो भी कम हो गए हैं, तो ये हाई कोर्ट की तरफ से भी अच्छी पहल है और वकीलों को भी इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए कि फिजिकल कोर्ट में आएँ और अपना काम जो भी उनका रेगुलर है वो करते रहें। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी ये शुरुआत है। हमें फिजिकल कोर्ट वीसी के थ्रू काम होता तो था, लेकिन जो एविडेंस वगैरह थे और सब काम था ये पूरा प्रॉपर नहीं हो पाता था। लेकिन अब ये है कि फिजिकल है तो सब काम जो भी केसेस जो रुक गए थे एक तरीके से कोर्ट के अंदर वो दोबारा रीस्टार्ट हो जाएंगे। आज तो सब वकील बहुत खुश थे, ऐसा लगा सांस में सांस आई है। इतने टाइम बाद सब फिजिकल वर्क कर रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे, नहीं तो मिल ही नहीं पा रहे थे कितने टाइम से वर्चुअल हियरिंग की वजह से। रेगुलर कोर्ट में जाना हुआ, क्लाइंट में भी खुशी का माहौल था, क्लाइंट भी बहुत खुश थे, जजेस भी बहुत एंथुसियाज्म से काम कर रहे थे और आज एक लगा कि हाँ हम वकील हैं, थोड़ी वो फीलिंग आई हमारी जो हम थोड़ा भूल चुके थे। एमसीडी हर हफ्ते डेंगू की रिपोर्ट तैयार करती है, लेकिन इस वक्त उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा। ऐसा इसलिए कि डेंगू के मच्छरों की ब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए दवाइयों के छिड़काव करने वाले डीबीसी वर्कर पिछले 10 दिनों से पूरी तरह से हड़ताल पर हैं।
डीबीसी वर्कर की हड़ताल पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने सफाई देते हुए कहा कि सभी वर्कर्स हड़ताल पर नहीं हैं, जो काम पर हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन हड़ताल खत्म हो इस पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही डीबीसी वर्कर से मीटिंग करके उनकी हड़ताल खत्म कराई जाएगी। सभी हड़ताल पे नहीं है, कुछ लोग हड़ताल पे, जो अपनी हड़ताल वाले अलग हैं, जो काम करने वाले अलग हैं। तो जो काम पे आए हुए हैं वो डीबीसी की चेकिंग भी कर रहे हैं, वो हाउस टैक्स से नोटिस की बात है, वो काम चल रहा है। आज वो मुझसे इस 2 बजे मिलने वाले हैं, उनसे बातचीत हो। हाँ, मुझे उम्मीद है हड़ताल खत्म हो। पूर्वी दिल्ली के घोंडली गांव के एक मार्ग का नामकरण किया गया। नामकरण के मौके पर एक कार्यक्रम रखा गया और मार्ग का नाम चौधरी किशोरी लाल जी रखा गया। इस मौके पर परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे और साथ ही पूर्वी दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, पार्षद संदीप कपूर, पार्षद दीपक मल्होत्रा, पूर्व डिप्टी मेयर जय गोपाल वर्मा, साथ ही विधायक एसके बग्गा, जिला अध्यक्ष राम किशोर शर्मा और सीसीएन डिजिटल के एमडी वीरेंद्र गौड़ जी भी मौजूद रहे। सभी ने चौधरी किशोरी लाल जी के कामों की काफी सराहना भी की। आज किशोरी लाल जी के नामकरण होने से वो अमर हो गए और उनको जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। उन्होंने जो काम किए हैं, उन्होंने जो समाज के उत्थान के लिए काम किए हैं, उससे लोग सीखेंगे और जब युवा सीखेंगे तो उस काम के लिए आगे आएंगे। ऐसी बहुत बड़ी टीम हम लोगों के पास होगी जो समाज के हित के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे। स्वर्गीय किशोरी लाल जी के नाम पर मार्ग रखा गया, जिनका भी मैंने स्टेज पर सुना कि भी अच्छे कार्य किए, उनकी फैमिली ने बड़े अच्छे कार्य किए, पुण्य के कार्य किए हैं, तो उनके नाम से ये मार्ग जाना जाएगा। तो घोंडली का एक नाम होगा कि घोंडली गांव में एक ऐसा नाम रखा हुआ सड़क का, ये बड़ा गौरव का बात है। और जी, जिस प्रकार से गांव के अंदर मुझे पता चला कि बुजुर्गों ने अपने गांव के लिए बहुत मेहनत करी, परिवार के लिए, समाज के लिए, और समाज में कोई व्यक्ति इनके पास आ जाता था उनकी ये हमेशा मदद करते थे। तो ऐसे व्यक्ति के नाम पता चला कि यदि गांव के अंदर इनका नाम होगा तो उसमें हम सबका, गांव वालों का, बाकी गांव में भी नाम होगा। इसलिए हमने आज चौधरी किशोरी लाल जी के नाम पर यह मार्क किया है। ये हमारे लिए बहुत सम्मान का विषय है। जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया हो उनका नाम जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ से बच्चे निकलेंगे और वो यहाँ से प्रेरणा लेंगे कि ये नाम किनका है और उनके बारे में बताया जाएगा कि इन्होंने गांव के लिए, अपने समाज, अपने परिवार के लिए क्या किया, उनसे जीना सीखेंगे। देखिए, जो घोंडली गांव है 1000 साल पुराना गांव है, वो घोंडली गांव की जमीन पर ही कृष्णा नगर बना। तो कृष्णा नगर और घोंडली का एक अटूट पुराना रिश्ता है और मैं इसी रिश्ते से आज घोंडली गाँव में आया हूँ और हमारे आदरणीय बुजुर्ग किशोरी लाल जी के नाम पे, जिन्होंने गांव के लिए बहुत कुछ किया और यहाँ की एक महान हस्ती थी, और इनका नामकरण से जो गली का नाम रखा गया उससे घोंडली गांव का भी नाम ऊंचा और किशन नगर का भी है। खुशी है हमें तो, हाँ अच्छा, ये 9 में हमारे भाई करवा रहे हैं, खुशी की बात है। बहुत ज़्यादा खुशी है। बाबा श्री हमारे बहुत अच्छे पर्सन से हमारे बीच में, लेकिन जब वो थे तो उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, हमारे घर को पूरे को संभाला। पूर्वी दिल्ली के कलकडुमा की टूटी सड़क से लोग काफी परेशान रहते हैं। सड़क के टूटने से बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, रोड़ियां सड़कों पर पड़ी रहती हैं, जिससे 2 व्हीलर से भी आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं और जो वाहन होते हैं वो फिसल कर गिर जाते हैं और चोटिल भी लोग हो जाते हैं। चुनावों के समय आम मुद्दे को लेकर आने वाले नेता चुनाव जीतने के बाद इन सब पर ध्यान नहीं देते। टूटी सड़क पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है और लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, दिक्कत तो बहुत है। इससे ना केवल गाड़ी की मेंटेनेंस बल्कि फ्यूल भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो मेरी सरकार से और संबंधित सभी कार्यालयों से ये निवेदन है कि अधिक से अधिक इस पर ध्यान दिया जाए ताकि आम जनमानस को इससे राहत मिल सके। सड़क की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत दयनीय स्थिति है। इस स्थिति का आप खुद आकलन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस स्थिति से आने जाने वाले मुसाफिरों को बेहद तकलीफ़ का सामना करना, एकदम गाड़ियाँ रपट जाती हैं और बाइकें गिर जाती हैं यहाँ पर, और एकदम से गाड़ी बहुत लोग तेज़ चलाते हैं, हमें भी कंट्रोल करके चलानी पड़ती है। ये जब मर्जी टूट जाती है, बरसात आती है टूट जाती है, जब मर्जी टूट जाती है। गाड़ी वाड़ी गड्ढे हुए पड़े हैं, पूरे आगे तक देख के आओ, आगे तक बहुत बुरी हालत है। यहाँ तो ऐसे ही है, सब कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब जो है जो चले जा रहे हैं तो चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये भी नहीं है कोई कंप्लेन भी कर दे इनकी कि हाँ भाई।
पूर्वी दिल्ली जीटीबी अस्पताल में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और विधायक कुलदीप कुमार ने दौरा किया। सत्येंद्र जैन और विधायक कुलदीप कुमार ने अस्पताल की इमरजेंसी और ओपीडी सेवाओं का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल में बन रही नई बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया। विधायक कुलदीप कुमार ने बताया कि हॉस्पिटल में जो नई बिल्डिंग बन रही है वह जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी, जिसका लाभ मरीजों को बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लेकर कुलदीप कुमार ने कहा कि उनके संज्ञान में कुछ व्यवस्थाएं आई हैं, उन्हें भी जल्द ही सुधारा जाएगा। इंक्वायरी कराई है और क्या इशू था, वो कुछ था, वनडे का कुछ इशू हुआ था, उसके बाद वो चीज़ आई तो उस पर हम कर रहे हैं। उसका कोई नया मुझे उसका आइडिया नहीं है, उसके बारे में जो प्लान होगा वो बताएंगे। अभी तो वो शिफ्ट इधर होगी, अगर नहीं बनेगी तो इधर शिफ्ट होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।